नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि कार्बन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, और 0.02% हमारा ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इस सब के और सभी किसी भी रूप में, और 0.03% हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी रूप में। तो सबसे पहली बात है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या है। तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो भी कंपाउंड आपका बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड विच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। और ये कार्बन बनाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटॉमिक नंबर 6 2 4 Kl, एल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन रहता है और उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना सेकेंड ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या अपना नोबेल गैस का जो उसका सबसे पास वाला नोबेल गैस का वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका जो न्यूक्लियस का होल्डिंग पावर है वो उसको जाने नहीं देगा, बहुत ज़्यादा ही टाइटली वो मतलब पकड़ा हुआ रहता है, वो जाने नहीं देगा 4 इलेक्ट्रॉन को। और सेकेंड जो हम लोगों का ऑप्शन था कि 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके न्यूक्लियस को उतना एनर्जी चाहिए कि वो उसको चारों इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, जो कि उसके न्यूक्लियस के पास उतना एनर्जी नहीं रहता है, पर्याप्त एनर्जी नहीं रहती है, जिसके कारण वो चारों इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो जिस वजह से वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण वो लगभग अपने जो डेली लाइफ के यूज में आते हैं, जितने भी वस्तु आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, उसमें लगभग में आपका कार्बन मिलेगा, लगभग में, मैक्सिमम में आपका कार्बन प्रेजेंट रहेगा। तो कल का हो गया ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहली बात है, कोवेलेंट कंपाउंड तो बता ही दिए कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है नेचर। तो ये जो है ये आपका आयन से बना हुआ रहता है। कौन? आपका आयोनिक कंपाउंड, ये आयन से बना रहता है। फिर है दे आर हार्ड सॉलिड कंस्टिट्यूटिव आयंस, और ये बहुत हार्ड रहते हैं, जनरली क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं। अब इसका रीजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है तो उसका कोई रीजन नहीं है, रीजन होता है। ठीक, तो है क्या कि these have strong intermolecular force of attraction between the ions which cannot be separated easily। अब ये हार्ड है तो इसका एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि अब कह दिए कि हार्ड है, कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो आपका रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही टाइटली रहता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, इसके कारण ये हार्ड होते हैं। आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना, तब तक मैं समझा देता हूँ। दूसरा बात है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब आयोनिक कंपाउंड है, इंटरमोलिक्यूलर उसका फोर्स क्या है, हाई है, ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, स्वाभाविक है, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, क्योंकि इसके जो अपोजिटली चार्ज आयंस में, जो मॉलिक्यूल्स में, सॉरी मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, आयंस में जो अपोजिटली चार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो बहुत ही टाइटली रहता है, जिस वजह से इसको तोड़ पाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है,
अब थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये जो है आपका सॉलिड स्टेट में आपका वो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, और बट मोल्टेन स्टेट में ये करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ions in the solid state are very strong which gets weakened in fused to molten, hence ions become। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो आपका रहता है आयंस के बीच में, दो आयंस के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आता है वो बहुत हाई रहता है, और उसको चार्ज ले जाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है जो आपका चार्ज कैरी कर सके, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उसका हाई है। बट जब वो मोल्टेन स्टेट में जाता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से क्या होता है, वो मोल्टेन स्टेट में ज्यादातर देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है। अब चौथा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये क्या है, जनरली आपका वाटर में, मैं ऐसे इसे लिख भी सकता था लेकिन बोर्ड थोड़ा समझ ही सकते हो। तो क्या है कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज इसका कोई रीजन तो है। तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट डिक्रीज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है जिसके वजह से ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ज्यादातर देखे जाते हैं डिसॉल्व होते हैं। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते। अब आता है, ये तो हम लोग आयोनिक कंपाउंड देख लें। अब आता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो देयर constituent particle or molecules, these are glasses, liquid, salt, solid, graphite, तो दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब है क्या कि इसके मॉलिक्यूल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसके वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सीधी सी बात है कि आयोनिक कंपाउंड में इंटर मॉलिक्यूलर आयोनिक फोर्स क्या था, बहुत ही स्ट्रांग था। बट आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें जो है आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही लो, हाँ थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड ज्यादातर पाए जाते हैं। एक्सेप्शन में आते हैं आपके ग्रेफाइट और डायमंड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ये ग्रेफाइट और डायमंड, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो दीज आर द वोलेटाइल और बॉइलिंग। अब सीधी सी बात है कि जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम रहेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अब समझिए बात को कि चार दोस्त हैं, ठीक। अब चार दोस्त हैं, क्रिकेट की बात लेते हैं कि 11 प्लेयर हैं, और सभी 11 प्लेयर मतलब संगठित नहीं है, एक तरह से नहीं खेलते, एक मेंटलिटी के साथ नहीं खेलते। कोई सोचता है कि नहीं मैं खुद के लिए खेलूं, मैं 100 रन मारूं, कोई सोचता है मैं 5 विकेट ले लूं। तो अगर इस मेंटलिटी से खेलोगे, ऐसी मानसिकता से खेलोगे तो नहीं जीत पाओगे। तो इसको एक तरह से कहिए आप एकता। अगर टीम में एकता नहीं हुई, टीम एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खेलेगा कि पूरी टीम को लेकर नहीं चलेगा, तो ऐसा होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। सीधी सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो वो तोड़ने में उसको मुश्किल होगा। और आपका कोवैलेंट कंपाउंड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, कम रहता है, तो उसको तोड़ने में आसानी होता है। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो है आपका नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। ये आपका कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपका मोल्टेन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब आता है कि ग्रेफाइट
ग्रेफाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है हल्का, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है और उसमें अब ये पहली बात है कि ये कंडक्ट नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका भी एक रीजन होगा, क्योंकि इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, फ्री आपके इलेक्ट्रॉन सॉरी एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस नहीं रहते हैं जो कि आपका ये चार्ज कैरी कर सके, जिस वजह से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। अब आता है चौथा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। These are insoluble in water but dissolve in organic solvent। ये जो है soluble in water होते हैं but insoluble in water होते हैं और soluble in आपका organic solvent में रहते हैं। तो as organic solvents are non-polar and hence this dissolve in non-polar covalent compound। वैसे non-polar होते हैं आपके organic solvent, इसलिए उसमें सॉल्यूबल रहते हैं। तो आज आपका प्रॉपर्टी अब मैं लिख सकता था, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो बराबर लिखना, और आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। धन्यवाद।